राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक शुरू हो गई है। मणिराम दास छावनी में ये मीटिंग हो रही है। ट्रस्ट के सीईओ के चयन पर मंथन। इस मीटिंग के दौरान ट्रस्ट के खाली सदस्य के जो पद खाली हैं उनको लेकर भी चर्चा, मंदिर की व्यवस्थाओं की समीक्षा पर भी मंथन होगा। राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज हो रही है। चढ़ावा चोरी जांच समेत दूसरे मुद्दों पर भी इस बैठक में मंथन होना है। पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर बड़े फैसले इसमें हो सकते हैं। चढ़ावा चोरी प्रकरण, राम भक्तों की बैठक पर नजर रहेगी। राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर ढेर सारे आवेदन भी आए हैं। 3 पद फिलहाल खाली हैं, देखा जाए ट्रस्ट में, उनकी भी नियुक्ति करनी है, जिसमें से इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। ट्रस्ट के सीईओ का चयन होगा, पहला सीईओ मिलेगा ट्रस्ट को। कई सारे आवेदन आए हैं, कई सारे प्रशासनिक अधिकारी जो सेवा से निवृत्त हो चुके हैं वो भी आवेदन कर चुके हैं इस पूरे मामले में। हालांकि अब सीईओ कौन होगा ये बैठक के बाद ही स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। 3 सदस्य भी इसमें नियुक्त किए जाने हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद 2 पद खाली हुए थे। इसके अलावा राजघराने, अयोध्या राजघराने के जो प्रमुख थे उनके देहांत के बाद 1 पद खाली हुआ था। तो 3 पद तो टोटल अभी रिक्त हैं ट्रस्ट में, और तीनों पद पे पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है। मणिराम दास छावनी में ये मीटिंग हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनमीत गुप्ता जुड़ गए हैं। मनमीत, जिस तरह से अब बैठक हो रही है, कौन कौन से बड़े नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है, क्योंकि कई सारे नामों पर इस बार मुहर लगने वाली है? अंकित, देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक प्रारंभ हो चुकी है। ये बैठक जो है 3 बजे के करीब शुरू होनी थी। थोड़ी सी जरूर लेट हुई है, लेकिन बैठक प्रारंभ हो चुकी है और इस बैठक में 2 प्रमुख मुद्दे इस समय हैं जिन पे चर्चा हो रही है। पहला, जो सीईओ पद के लिए लगभग 2300 एप्लीकेशन आई थी, उसमें 3 नाम का चयन होना है। और दूसरा जो है, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 3 जो सदस्यों की जगह खाली है, उस पे जो है किनको इसमें नए सदस्य जोड़े जाएं, उस पे चर्चा हो रही है। देखिए, इस समय हम ठीक मणिराम दास छावनी के सामने खड़े हैं और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसी रास्ते जो है जो भी ट्रस्टी है वो अंदर की ओर गए हैं और यहीं पर जो है ये बैठक हो रही है। अंकित, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक, अगर आप देखिए, क्योंकि जब से चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र का इस्तीफा हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर महासचिव का पद जो है वो अंतरिम महासचिव के रूप में कृष्ण मोहन को दिया गया है। इसके अलावा ट्रस्टी सदस्य 2 जगह खाली है। तो ऐसे में 3 जगह जो खाली है, 3 पद खाली हैं, उस पर चर्चा हो रही है कि किसको रखा जाएगा। और संभावना ये है कि नाम जो है, तीनों नाम ये फाइनल कर लिए गए हैं और अभी कुछ देर बाद एक और बैठक होनी है 4 बजे के करीब, 4:30 बजे के करीब जो है, उस बैठक में जो है इन नामों पर मोहर लगेगी। तो इस तरीके की 2 बैठक है। पहली बैठक जो है, जो 2 विषय हैं, उसमें सीईओ और रिक्त पदों पे भर्ती, जो सदस्यों की जो रिक्त पद हैं उसमें जो किन सदस्यों को इसमें शामिल किया जाए, नए सदस्य शामिल होंगे, उस पे चर्चा। और दूसरी जो बैठक होगी उसमें जो है जो रामलला के मंदिर के आय व्यय के साथ ये जो 2 प्रमुख मुद्दे हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, जो नाम प्रस्तावित किए जाएंगे, उस पे मोहर लगेंगे। तो अभी जी, क्या इसमें कुछ जानकारी मिल रही है कि कौन कौन से नाम फाइनल हैं? 3 सदस्यों के जो पद रिक्त हैं उनको लेकर क्या कुछ नाम अभी सामने आ रहे हैं? देखिए, जो एक नाम इसमें जो सुनने में आ रहा है, जो संभावित है, वो यतीन्द्र मोहन मिश्र हैं। वो स्वर्गीय राजा भीमसेन मोहन प्रताप मिश्र के पुत्र हैं, उनका नाम एक आ रहा है। और जो महासचिव के रूप में नाम जो आ रहा है, उसके बारे में अभी वैसे कहना उचित नहीं होगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए उनका बताया जा रहा है कि वो महासचिव के रूप में यहाँ पर जो है उनका नाम सामने आ सकता है। हालांकि अभी अंतरिम महासचिव के रूप में अगर आप देखिए तो कृष्ण मोहन जी हैं और अभी इस पे चर्चा होनी है और इस बैठक के बाद जो है शायद ये माना जा रहा है कि उस पे मोहर लगेगी। कि आप अगर देखें तो फुल फ्लैश महासचिव के रूप में, क्योंकि बहुत सारे काम उनके पास रहते हैं। अगर आप वित्तीय देखिए, वित्तीय से लेकर जो है प्रबंधन से लेकर सारे काम जो है महासचिव के पास रहते हैं। तो ऐसे में एक प्रकार से जो वो नाम जो विश्व हिंदू परिषद के बारे में कहा जा रहा है कि उनका चेहरा हो सकता है, क्योंकि चंपत राय भी इससे पहले जो है विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक रहे हैं। तो एक माना जा सकता है कि विश्व हिंदू परिषद का ही एक चेहरा। चलिए, बिल्कुल मनमीत जी, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।